औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 100 को डिस्कस कर रहे हैं। ये कंपनीज़ एक्ट सेक्शन 2017 का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत प्रैक्टिकल है। पर्टिकुलरली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जब भी कोई कंपनी कोई लोन लेने के लिए जाती है बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या क्या कहते हैं कोई शेयर इशू करना चाहे, पर्टिकुलरली अगर डिबेंचर इशू करती है कोई कंपनी, यानी बेसिकली लोन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि कोई कंपनी अगर लोन लेना चाहे बैंक से, चाहे रनिंग फाइनेंस हो, चाहे डिमांड फाइनेंस हो, चाहे क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो, या क्या कहते हैं कंपनी कोई TFC इशू करना चाहती है, लिस्टेड कंपनी, तो जाहिर है कि उसको अपने एसेट्स के ऊपर जो है, जो बैंक है वो कहता है कि जी इसके एसेट्स के ऊपर जो है वो चार्जेस क्रिएट करें, और वो क्या कहते हैं चार्जेस जो है उसको क्रिएट करना पड़ता है। अब चार्जेस क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सेक्शन 100 के तहत इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है। उसमें होता है कि बैंक कहता है कि जी आपने जो एसेट्स हैं वो क्या कहते हैं हमारे नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड कराएं, चार्ज कराएं SSCP में अंडर सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और उसमें फिर ये होता है कि उस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, और अगर इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप या अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंपनी की, तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका राइट हो जाता है कंपनी का कि वो पैसे कलेक्ट कर सके। और डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज, अगर फर्स्ट चार्ज है तो ज़ाहिर है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, अगर वो सेकंड चार्ज है तो उसकी प्रायोरिटी सेकंड होती है। तो सेक्शन 8 जो 100 कहता है कि कंपनी दैट क्रिएट ए मॉर्गेज और चार्जेस और विच दिस सेक्शन अप्लाइज मस्ट फाइल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर ऑफ द मॉर्गेज और चार्जेस together with the copy of the instrument, if any, verified in the specified manner by which the mortgage or charges is created or evidenced, with the registrar for registration within a period of 30 days beginning with the day after the date of its creation। यानी कि इस सेक्शन के तहत क्या कहते हैं, अगर कभी भी क्या कहते हैं अगर आपको कोई मॉर्गेज और चार्जेस अगर क्या कहते हैं क्रिएट करना है, तो आपको जैसे ही क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चार्जेस क्रिएट किए जाएंगे तो SSCP वो जो रजिस्ट्रार के पास वो जो डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे विद द स्पेसिफाइड फॉर्म, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको जो है जो तरीक़ाकार लॉ में दिया है उसके तहत तो जमा होगा, और उसका एविडेंस भी होगा। उसके अंदर ये होगा कि जी आपने जो फाइनेंस लिया है उसकी डिटेल होती है, प्लस क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर क्या कहते हैं आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके ऊपर क्या कहते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्री है, वो डॉक्यूमेंट होंगे, और वो आपको 30 डेज़ के अंदर क्या कहते हैं चार्ज क्रिएट करना होता है। Provided that in case of mortgage or charges created outside Pakistan, comprising solely property situated outside Pakistan, 30 days after the date on which the instrument or copy could in due course of post and if dispatched with due diligence have been received in Pakistan, shall be submitted for 30 days after the date of the creation of mortgage or charges as the time within which the particular and instrument or copy are to be filed with the registrar। यानी कि अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं सिचुएटेड है, तो फिर तो क्या कहते हैं आपको जैसे आप क्रिएट करेंगे उसको 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या कहते हैं जमा कराना है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं आउटसाइड पाकिस्तान है, तो वो पोस्ट आप वहाँ से डॉक्यूमेंट पोस्ट करवाएंगे, तो वो पोस्ट आपको डॉक्यूमेंट पहुँच जाए, या क्या कहते हैं मैक्सिमम टाइमलाइंस ये होती हैं कि आप वो क्रिएट करा देते हैं, और क्रिएशन करने के 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या कहते हैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं वहाँ से लेके जमा कराने होते हैं। सब सेक्शन जो 1 का कोई क्लॉज B है वो ये कहती है इन केस ऑफ मॉर्गेज और चार्जेस क्रिएटेड इन पाकिस्तान बट कंप्राइजिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, a copy of instrument creating or purporting to create the mortgage or charges verified in the specified manner may be filed for registration, notwithstanding and the further proceeding may be necessary to make the mortgage or charges valid or effectual according to the law of the country in which the property is situated। कहता है कि जी अगर क्या कहते हैं मॉर्गेज और चार्जेस क्रिएट तो पाकिस्तान के अंदर में, लेकिन जो चार्जेस क्रिएट किए गए हैं उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हैं जो कि आउटसाइड पाकिस्तान क्या कहते रहती हैं, तो कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग परपोर्टिंग टू क्रिएट द मॉर्गेज चार्जेस वेरीफाइड इन द स्पेसिफाइड मैनर मे बी फाइल्ड। यानी कि अगर जो आपने चार्ज क्या कहते हैं वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ अगर उसके ऊपर क्या कहते हैं क्रिएट किया आपने, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बैंक है उससे क्या कहते हैं आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए क्या कहते हैं बात होती है, और आप कहते हैं जी मैं जो आपको चार्ज क्रिएट करवाना है मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर करवाना है जो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं आउटसाइड पाकिस्तान है,
तो यहाँ से क्या कहते हैं बैंक अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के देगा और वो जो है वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ पे क्या कहते हैं उसके साथ वो मॉर्गेज और चार्जेस क्रिएट हो जाएगा इस बैंक के नाम पर और उसके जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होगी वो कॉपीज़ क्या कहते हैं यहाँ पे जो है सिर्फ जो रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होगा एज एन एविडेंस कि जिस कंट्री के अंदर क्या कहते हैं प्रॉपर्टी क्या कहते हैं सिचुएटेड है उस कंट्री के रेगुलेटर ने इसको क्या कहते हैं इस पर चार्ज क्रिएट कर दिया है। और प्रोविजो आ रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मॉर्गेज और चार्जेस शैल नॉट प्रेजुडिस एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर द मॉर्गेज और चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। कहता है कि अगर क्या कहते हैं अब सब्सिक्वेंट टू द रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या कहते हैं ये चीज़ जो है वो प्रेजुडिस नहीं है कि अगर एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर द मॉर्गेज और चार्जेस इज एक्चुअली रजिस्टर्ड कि अगर कोई क्या कहते हैं वो राइट और कोई इस तरह का चीज़ अगर उस प्रॉपर्टी की पहले क्या कहते हैं हो चुकी है तो इसको इफेक्ट नहीं करेगी। बेसिकली होता ये है कि बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके ऊपर ऑलरेडी मॉर्गेज और चार्जेस क्या कहते हैं क्रिएट हुए होते हैं और इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार के पास सबमिट भी क्या कहते हैं आप कर देते हैं। बाद में आपको जब लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर और वो कहता है कि जी आप क्या कहते हैं प्रॉपर्टी क्या कहते हैं दें तो आप जो है जो लोकल जो तरीक़ाकार यहाँ पे है वो ये है कि जी आप जो है जो एग्जिस्टिंग बैंक है जिसमें फ़र्स्ट चार्ज क्रिएट हुआ है आप उससे एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं कि जी हम इस पर फर्दर इतना लोन लेना चाहते हैं फलां इंस्टीट्यूशन से तो आप एनओसी दे देंगे उस पर चार्ज वो क्रिएट कर सके। तो बैंक रिव्यू करता है कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं बैंक ने क्या कहते हैं 500 मिलियन का लोन दिया हुआ है और जो प्रॉपर्टी आपने बैंक के पास फर्स्ट चार्ज क्रिएट कराया हुआ है वो प्रॉपर्टी जो है वो 1500 मिलियन की है। तो बैंक देखेगा कि यार इसके बाद 1000 मिलियन क्या कहते हैं अभी क्वेश्चन है और आप 200 मिलियन का लोन कहीं से लेने के लिए जा रहे हैं तो बैंक आपको एनओसी दे देता है इजीली कि ठीक है आप जो है उसका सेकंड चार्ज क्रिएट करा दें। यानी कि जो अगर इन द केस ऑफ वाइंड अप जो अगर जब अगर इंस्ट्रूमेंट से सेल हो जाता है यानी वो प्रॉपर्टी सेल होती है तो आप जो फर्स्ट चार्ज जिसने बैंक ने क्रिएट करा पहले उसको 500 मिलियन मिलेंगे उसके बाद क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं 200 मिलियन मिलेंगे या अगर अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है और वो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं 500 की उससे कम की बिकती है तो पहले जो फर्स्ट चार्ज है पैसे क्या कहते हैं उसी को दिए जाएंगे। तो लॉ ये कहते हैं कि अगर कोई चाहे पहले से चार्ज क्रिएट हुआ है और क्या कहते तो उस पर और अगर दोबारा उस पर चार्ज क्रिएट होता है तो उस पर कोई इशू क्या कहते हैं नहीं होगी प्रेजुडिस नहीं है। ठीक है ना, इसमें से बैंक से क्या कहते हैं लोन लेना होता है। तो अब ये हम बात करते हैं इस अब बात आ रही है कि हम किन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्या कहते हैं चार्जेस क्रिएट करना है मैंडेटरी है। ये सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 100 के अंदर है। तो इसको इंशाल्लाह अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेक्चर लेंदी हो गया तो उसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।